Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students, to the base core learning. Today we will discuss the difference between grammar and applied grammar. जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ग्रामर को डिस्कस किया था, ग्रामर क्या है। आज हम ग्रामर और अप्लाइड ग्रामर के डिफरेंस को स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो मेरी क्लास है, जो लर्निंग सीरीज है, ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, बड़ी बिगिनिंग से, बड़े शुरू से मैंने इसे शुरू किया है। और वजह ये है कि मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें ये बेसिक चीजें नहीं पता होती, ग्रामर क्या है, अप्लाइड ग्रामर क्या है। तो यहीं से देखते हुए मैंने सबसे पहले ग्रामर को चूज किया और उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो अप्लाइड ग्रामर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर जो है इट इज़ द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, और ये हमें ये बताता है कि हमें वर्ड्स को कैसे करेक्टली जॉइन करना है, कंबाइन करना है, ताकि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो मीनिंगफुल बन सकें। और जो है ये सिर्फ रूल्स ही नहीं होता, ग्रामर जो है वो सिर्फ सेट ऑफ रूल्स ही नहीं है, बल्कि ये ऐसा है कि इसमें आप ये रूल्स आपको ये बताते हैं कि हाउ वर्ड्स, पंक्चुएशन और सेंटेंसेस ऑर्डर को आपने करेक्टली कंबाइन करना है, ताकि आपकी जो जो बात है आपकी वो मीनिंगफुल हो जाए, जो आपके मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज जो है वो क्लियरली दूसरे तक कन्वे हो सके। और इसका पर्पस क्या है, ग्रामर का यही पर्पस है ना कि आप स्पीक और राइट करेक्टली कर लें, अपने आइडिया को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकें और टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड बेटर। यही चीज थी ग्रामर जो कल हमने डिस्कस की थी, डिफरेंट एग्जांपल्स हमने की थी। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं अप्लाइड ग्रामर और डिफरेंस बिटवीन ग्रामर एंड अप्लाइड ग्रामर। तो ग्रामर के बारे में तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ लिया कि फाउंडेशन है किसी भी लैंग्वेज का, और सेट ऑफ रूल्स हैं जो ये बताता है जी कि आपने वर्ड्स को कैसे यूज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, और उसका जो गोल है, जो उसका पर्पज है, वही है जो गोल है। बल्कि ग्रामर का वो सिंपल यही है कि टू नो द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, आपके पास टेंसेस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पंक्चुएशन रूल्स हैं, ये सब जो चीजें हैं ये आपके पास ग्रामर में आती हैं। ग्रामर जो है ये थोड़ा एक एंशिएंट टर्म है, बहुत पहले से यूज होती है, लेकिन जो अप्लाइड ग्रामर है ये एक मॉडर्न टर्म है। जब अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो प्रोस्पेक्टस अपना खोल के देखें, क्योंकि ये जो स्टडी है ये वेरी बिगनिंग से है, इसमें हम सब चीज़ों को कवर करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कैडेट कॉलेज की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। इस साल तो एग्जाम्स हो चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब वो अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है ये। तो यहाँ पे उनके प्रोस्पेक्टस में एक चीज़ लिखी होती है इंग्लिश के सिलेबस में, अप्लाइड ग्रामर। तो स्टूडेंट्स आते हैं ना, उन्हें ग्रामर का पता होता है ना उन्हें अप्लाइड ग्रामर का पता होता है, वो ये पूछ होते हैं कि टीचर ये अप्लाइड ग्रामर क्या चीज है, ग्रामर तो हमने सुनी है लेकिन अप्लाइड ग्रामर का नहीं पता। तो आज हम इस चीज को जरा बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों, और इसमें जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो चीजें आपको मैं सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, किसी बुक से नहीं है, आपको किसी ग्रामर की बुक में ये चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, तो इसलिए बुक्स ओपन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट वीडियो को ध्यान से सुने, गौर से सुने, और जहां से समझना है उसे दोबारा से बैक करें और वहां से सुने, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अप्लाइड ग्रामर क्या है? अप्लाइड जो ग्रामर है वो क्या है? वो है जी प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर रूल्स इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, और टू अप्लाई दोज रूल्स इन रियल सिचुएशंस। कि ग्रामर में तो आपने रूल्स को पढ़ लिया, आपने रूल्स को सीख लिया। ग्रामर क्या था? लर्न करना था, आपने आपने सीखना था रूल्स को। लेकिन अप्लाइड ग्रामर ये है कि जो रूल्स आपने सीखे हैं, आपने उन रूल्स को रियल सिचुएशन में आपने कैसे उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उन रूल्स को आपने यहाँ पे लगाना है, उन रूल्स की हेल्प से कैसे आपने अपने सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, कैसे आपने अपनी इंग्लिश कॉम्पोजिशन को बेहतर करना है। क्योंकि आज भी जितने मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जितने मेरे पास स्टूडेंट्स मैंने जिनको टीच किया है, वहां पे एक ही चीज जो मुझे लगी है कि स्टूडेंट्स बहुत लैग बिहाइंड करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें यह है कि इंग्लिश अच्छी नहीं होती। इंग्लिश जो है ये किंग मेकर है, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंग्लिश के सिर्फ दो चार सेंटेंसेस बोलने से इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी, बल्कि इन चीजों को सीखने से स्ट्रांग होगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप लास्ट के 2 महीने पढ़ के आप इंग्लिश को बड़ी जल्दी कवर कर लेंगे, आप सीख लेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस पे आपको टाइम चाहिए। ठीक है। तो अप्लाइड ग्रामर हमने जैसे बात कर ली कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर है,
प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हो अपने सेंटेंसेस में। और कंक्लूजन क्या है अगर आप इसमें से देखें, अगर सिंपल आप एक लाइन का डिफरेंस निकाल देना तो वो ये है कि ग्रामर जो है वो इज नोइंग द रूल्स, ग्रामर सिर्फ रूल्स को जानना है, वाइल अप्लाइड ग्रामर इज यूजिंग दोज रूल्स, और अप्लाइड ग्रामर जो है उन रूल्स को यूज करना है। तो आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है ग्रामर और अप्लाइड ग्रामर का समझ आ गया होगा। अभी हम आगे जो है वो मजीद एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। वीडियो को गौर से देखें, ध्यान से देखें, और अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स बना लें। वैसे मेरे पास भी नोट्स अवेलेबल है, अगर कोई चाहे नोट्स लेना तो आई कैन सेंड यू, आई कैन टेल यू, आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स के बाद जो है हम आगे हमने स्टडी किया ग्रामर और अप्लाइड ग्रामर को डिफरेंस को। अभी हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह ये चीजें समझ आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप सारा कुछ खुद ही कर लेंगे। देखिए ग्रामर हमने कहा कि रूल की अंडरस्टैंडिंग है, रूल को अंडरस्टैंड करना है, रूल को सीखना है, रूल को समझना है। ठीक, जैसे अभी हम टेंस को यहाँ पे ले लेते हैं। टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट एग्जांपल्स हैं, सबके साथ यही है, सब टेंसेस का यही है। क्योंकि एक एग्जांपल के लिए चाहिए था तो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे ले लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो वहां पे एम आता है, इज आता है, आर आता है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, एम किसके साथ आता है आपको पता है, आई के साथ एम आएगा। ठीक है, और इज आर जो होता है वो बाकी सबके आएगा। अगर ही शी है या वी है, ही शी के साथ इज आ जाएगा, दे के साथ आर आ जाएगा, वी के साथ आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप एम इज या आर लगाते हैं। वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी लगता है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब अप्लाइड ग्रामर क्या चीज है, ये तो ग्रामर का रूल आपने सीख लिया। अप्लाइड ग्रामर ये चीज है कि आप कह रहे हैं शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। अब शी क्या है, शी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे शी जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ यहाँ पे इज आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने पीछे प्रेजेंट इज हमने किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नीचे इज, तो यहाँ पे शी इज रीडिंग अ बुक। अब देखें इज आपके पास आ गया, रीड क्या है, रीड आपका मेन वर्ब है और इसके साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया, तो शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। ये अप्लाइड ग्रामर है, आपने इसे ग्रामर अप्लाई कर दिया है, ग्रामर के रूल को यहाँ पे अप्लाई कर दिया जो आपने टेंस में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह जब हम कह रहे हैं दे आर वॉचिंग अ मूवी, अब दे आपका सब्जेक्ट है, दे जो है ये आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ आपके आर ने आना है, तो यहाँ पे आपने दे आर कर दिया। वॉच जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा देते हैं, तो दे आर वॉचिंग अ मूवी। आपने ग्रामर के रूल को अप्लाई कर दिया, यहाँ पे जो ग्रामर है ये अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह हम कर रहे हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, एग्जाम्पल नंबर 3 है इसी की, देखें और से आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब आई जो है, आई के साथ एम आता है, हमेशा वर्ब लगा है गो, और गो के साथ आईएनजी जब हमने लगाया है तो ये हो गया आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन रूल ये था जो पीछे हमने लिखा है, और यहाँ पे हमने इन एग्जाम्पल्स को इन एग्जाम्पल्स में हमने इस रूल को अप्लाई किया है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम में क्या होता है, हमें कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा, वहां पे लेट्स सपोज अगर वहां पे दे दिया जाए शी रीड्स अ बुक, और आगे वहां पे लिखा हो कि कन्वर्ट इनटू इट इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे कि इसके शी के साथ क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, तो शी इज। अब रीड मेन वर्ब है, उसके साथ आप आईएनजी लगा देंगे तो वो रीडिंग हो जाएगा, और शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। ये आपका अप्लाई हो गई है ग्रामर यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह ये ग्रामर, मतलब यहाँ पे ग्रामर का क्या मतलब है कि आप रूल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ग्रामर का रूल अंडरस्टैंडिंग है, रूल को समझ रहे हैं, रूल को सीख रहे हैं। और अप्लाइड ग्रामर क्या चीज है, उसी सीखे हुए रूल को आप सेंटेंस में फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अभी हम जो नीचे देख रहे हैं, नीचे हम आर्टिकल्स पे आ रहे हैं, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा कि आर्टिकल्स जो है वो भी ग्रामर का हिस्सा है। ठीक है, टेंस में हमने सीखा रूल अप्लाई करना, अब हम आर्टिकल्स में सीखेंगे कि हमने रूल को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है, रूल है आर्टिकल का, वो है यूज आ बिफोर कॉन्सोनेंट्स। आपको पता है कि कॉन्सोनेंट से पहले हम, अगर हमारे पास काउंटेबल नाउन होते हैं तो हम उनसे पहले आ लगा देते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, कल भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था, उससे पहले आ जाएगा अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, और अगर वो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड है उसके पीछे, तो हम एन लगा देंगे। ये हमारा ग्रामर का रूल है। ठीक है, आगे हमने अप्लाइड ग्रामर में इसी चीज को किया है
ही बॉट एन ऑरेंज एंड अ मैंगो। अब ही बॉट एन ऑरेंज, ऑरेंज क्या है आपके पास, ऑरेंज जो है ये स्टार्ट हो रहा है आपका ओ से, इट मीन्स कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है। जब ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे इससे पहले क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे जो आर्टिकल लगाया ऑरेंज से पीछे, वो हमने लगाया एन ऑरेंज। एंड मैंगो, अब मैंगो जो है, मैंगो एम से स्टार्ट हो रहा है और एम जो आपका है ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले आ आर्टिकल आना चाहिए था, सिंगुलर है तो आ आया है, तो ही बॉट एन ऑरेंज एंड अ मैंगो। ठीक है, इसी तरह हमने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने रूल को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाए। An apple is being eaten by her. An apple. Apple क्या है आपके पास, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे क्या आएगा, ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है एप्पल, तो आर्टिकल कौन सा आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हर, कि यहाँ पे हमने एन एप्पल को फिक्स कर दिया, आर्टिकल को फिक्स कर दिया, एन लगा दिया। ठीक, तो जहां पे कहने का मकसद ये है कि ग्रामर रूल क्या है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ग्रामर क्या है कि आपने रूल को सीखा है, समझा है, उसे पढ़ा है। लेकिन अप्लाइड ग्रामर ये चीज है कि आप उसको डेली रूटीन में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपनी रीडिंग में, अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में कैसे यूज कर रहे हैं, उस रूल को कैसे फिक्स कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट अप्लाइड ग्रामर इज। इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, यहाँ पे जस्ट हम शॉर्ट एग्जांपल्स करें, डिटेल में आगे जाकर जब हम इन चीजों को करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट है आपको जो आप क्लियर करें। आगे हमने जो करना है थर्ड पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट, यहाँ पे अच्छा एक चीज थोड़ी सी मैं प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको देख लो, यहाँ पे AGREE, बहुत से स्टूडेंट्स इसे गलत पढ़ते हैं, इसे रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, वो इसे एग्री एग्री करते हैं, बट दिस इज नॉट एग्री। ये जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ये है अग्री। ठीक है, तो अग्रीमेंट, AGREEMENT, अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने क्या करना है, क्या रूल कहता है हमें, ग्रामर हमें क्या सिखाती है, ग्रामर हमें ये सिखाती है कि जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए होगा। ठीक है, इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमारे पास अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है ना, तो डूअर ऑफ द एक्शन अगर हमारे पास प्लूरल है तो हमें उसके साथ जो वर्ब चाहिए होगा वो भी प्लूरल में चाहिए होगा। ठीक है, तो अब ये हमने रूल सीखा है, अब रूल को अप्लाई करना है हमने, कैसे करेंगे, शी राइट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखें शी आपका क्या है, शी आपका सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन है, जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे कौन एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे शी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, और वो क्या कर रही है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखती है, दिलचस्प कहानियां लिखती है। गॉट इट, समझ आ रही है आप लोगों को। तो शी राइट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखती है, दिलचस्प कहानियां लिखती है। तो शी आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। रूल क्या आपको कह रहा है, रूल आपको ये कह रहा है कि अब जो आपका वर्ब होगा उसे भी, इट मस्ट बी सिंगुलर, उसे भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर कैसे होगा, आपको मैंने पहले भी, आप देख लें यहाँ पे बड़े मैंने लिख के भी दिया आपको, कि अगर आपने किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो आप उसके साथ एस और ईएस को ऐड कर देंगे, तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नाउन वाला सिंगुलर प्लूरल वाला रूल नहीं चलेगा, यहाँ पे जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो वो प्लूरल नहीं बनेगा बल्कि वो सिंगुलर बन जाएगा, जिसकी एग्जांपल्स मैंने दी हुई है नीचे। अगर गो के साथ आप ईएस ऐड कर देते हैं तो वो गोज बन जाता है और वो सिंगुलर बन जाएगा। इसी तरह आपके पास वर्ब है डू। ठीक है, तो डू में आप डू ई एस, डू DOES लगाएंगे तो वो आपका डज बन जाएगा और ये सिंगुलर बन जाएगा। इसी तरह मेक है तो मेक के साथ आप एस ऐड कर देंगे तो मेक्स बन जाएगा। यहाँ पे इन दो एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि आपने ES ऐड किया और आपका जो वर्ब था वो सिंगुलर बन गया, लेकिन मेक में क्या हुआ, आपने ES ऐड नहीं किया, आपने जस्ट एस ऐड कर दिया और आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर बन गया है। इसी तरह हम आगे अगर 4 नंबर एग्जाम्पल पे देखें, हमारे पास टेक है तो टेक के साथ हम टेक्स लगा रहे हैं, सिंपल एस ऐड करने से हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर बन गया। इसी तरह टीच है तो टीच का जो है टीच टीचेस है,
टीचेस क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया, आपने इसके साथ ईएस ऐड किया है। तो अगर आप किसी के कुछ जो ऐसे वर्ड्स है जिसके साथ आप एस ऐड करेंगे, किसके साथ आप ईएस ऐड करेंगे, तो जो आपका पूरा वर्ब होता है ये सिंगुलर बन जाता है। गॉट इट? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे रूल थोड़ा डिफरेंट है। ये सिंगुलर प्लूरल, नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ये वर्ब का सिंगुलर प्लूरल है। यहाँ पे एस ईएस ऐड करने से हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाएगा। गॉट इट? अब हम जरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ आते हैं। जैसे हमने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। हमने फर्स्ट एग्जांपल इसकी कर ली थी जिसमें था जी कि शी राइट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो शी जो है ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का क्या मतलब है? डूअर ऑफ द एक्शन है, परफॉर्म कर रहा है एक्शन, एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो शी जो है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो वर्ब राइट है, ठीक है, इसे राइट्स होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, हम राइट्स कर देंगे। शी राइट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब हमने एस ऐड कर दिया तो हमारा जो वर्ब है ये सिंगुलर बन गया। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम देखें तो मैंने एग्जांपल नंबर 2 दी है, आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, अब आई जो है, आई सब्जेक्ट है और आई प्लूरल है। गॉट इट? आई जो है आपका हमेशा प्लूरल होता है। तो आई के साथ हम टीच, जो वर्ब है हमारा मेन वर्ब यहाँ पे टीच है। ठीक है, तो टीच और प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, इसलिए हमने कहा आई टीच यू इंग्लिश। आई आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और प्लूरल क्या मतलब, जमा है। ठीक है, तो वर्ब जो होगा उसे भी तो प्लूरल होना चाहिए। तो आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे आपने ईएस की मिस्टेक नहीं करनी है। इसी तरह यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाते हैं, जहां पे लिखा है ही डज हिज ड्यूटी। गॉट इट? ही डज हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी करता है। तो ही क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ही शी इट तो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जब वर्ब ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ही के साथ हमने डू नहीं लगाएंगे, हम डज लगाएंगे। डू के साथ ईएस को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो डू है वो डज बन जाएगा, यानी कि वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। तो ही डज हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी करता है। ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या कहता है रूल? रूल ये कहता है कि वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। अब वर्ब सिंगुलर कैसे है कि आपने डू के साथ ईएस ऐड कर दिया। गॉट इट? अब मूविंग टू द एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या चीज है? दे वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, वो कपड़े धोते हैं, दे वॉश द क्लोथ्स। अब दे क्या है यहाँ पे? दे आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, कोई काम परफॉर्म करने वाला, एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला, जो कोई काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दे क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होना चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? दे वॉश द क्लोथ्स करेंगे। वर्ब क्या है हमारा? WASH, वॉश। ठीक है, तो ये वॉश ही रहेगा, इसके साथ SIS ऐड नहीं करेंगे। गॉट इट? SIS जब हम ऐड करेंगे वर्ब के साथ तो वो सिंगुलर बन जाता है। हमने इसे प्लूरल रखना है, तो हमने वॉश, WASH, वॉश। प्रपोजिशन को हम देख लेते हैं। प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारा रूल क्या कहता है, उस रूल को हमने कैसे अप्लाई करना है। दो प्रपोजिशंस मैंने यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट की हैं। प्रपोजिशन आपको वैसे पता ही होगा, दो नाउन्स के बीच में, दो प्रोनाउंस के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक प्रपोजिशन ली है ऑन और दूसरी प्रपोजिशन ली है मैंने इन। जो ऑन है ये डेज के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि ऑन जो है वो डेज के लिए यूज़ होता है। ग्रामर अब में ग्रामेटिकली हम इसे सेंटेंस में कैसे फिक्स करेंगे, तो वो ये होगा, आई विल मीट यू डैश संडे। ठीक है, ब्लैंक संडे। एग्जाम में इस तरह आता है कि चूज द प्रपोजिशन, या आपको 2-3-4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, नीचे प्रपोजिशंस दी होती हैं, आपको एक प्रपोजिशन चूज करना होता है। तो आपने इस रूल को याद रखना है कि जब भी डेज हैं तो डेज से पहले आपने ऑन लगाना है। गॉट इट? यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे क्योंकि आगे संडे है, संडे जो है वो एक डे है, और प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, आई विल मीट यू ऑन संडे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल को देखिए। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है जी, दे विल मीट अस ऑन वेंसडे। ठीक है, वो हमें कब मिलेंगे? वो हमें वेंसडे को मिलेंगे, वेंसडे वाले दिन मिलेंगे। ठीक है, तो दे विल मीट अस डैश वेंसडे ऑन वेंसडे। अच्छा, साथ हम थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की भी बात कर लेते हैं। WEDNESDAY। बहुत से लोग इसे वेडनेसडे बोलते हैं, ये वेडनेसडे नहीं है, ये वेंसडे है। डी यहाँ पे साइलेंट होता है, डी की आवाज़ नहीं निकलेगी, डी की आवाज़ आप नहीं निकालेंगे, आप वेंसडे बोलेंगे। ओके,
यहाँ पे नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी, आगे हमने इन जो है हमारा जो इन प्रपोजिशन है रूल के अकॉर्डिंग क्या है जी, कि जो इन होता है ये मंथ्स के लिए यूज़ होता है, सीजन्स के लिए होता है, ईयर्स के लिए होता है, प्लेसेस एरियाज़ के लिए होता है, और फीलिंग्स और कंडीशंस के लिए भी होता है। ठीक है, फीलिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने कहा कि इन जो है वो प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, या सिटीज़ वगैरह भी आपके एरियाज़ में आ जाती हैं। तो हम कहते हैं ही लिव्स डैश फैसलाबाद, तो ही लिव्स इन फैसलाबाद। फैसलाबाद क्या है? सिटी है, एक एरिया है। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन लगनी चाहिए थी वो आपकी इन लगनी चाहिए थी। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब चिल्ड्रन और पार्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि चिल्ड्रन जो है वो पार्क में खेल रहे हैं, तो इन द पार्क, पार्क खुद जो है वो एक प्लेस है, एक एरिया है, तो यहाँ पे इन द पार्क आना चाहिए था। हमने कहा कि जो प्रपोजिशन है, जो रूल है, जो हमने रूल सीखा है, उसमें इन जो है वो फीलिंग्स के लिए भी होता है, इन जो है वो कंडीशंस के लिए भी होता है। अब देखिए हमने नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिया, वहाँ पे हमने क्या लिया? हमने कहा शी इज़ इन अ हरी, वो बड़ी जल्दी में है। ठीक है, तो ये भी तो एक उसकी कंडीशन शो कर रहा है कि बड़ी जल्दी में वो कोई काम कर रही है, बड़ी जल्दी में है, उसे बहुत जल्दी है, उसके पास वक्त नहीं है ज़्यादा। तो हमने क्या कहा? शी इज़ डैश अ हरी, तो शी इज़ इन अ हरी। ही इज़ इन ट्रबल, कैसी कंडीशन है उसकी, कैसी किस कंडीशन में वो इस टाइम? इन ट्रबल, बड़ी प्रॉब्लम में है, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी परेशानी में है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गई होगी, इतनी सारी एग्जांपल्स करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ग्रामर का मतलब सिर्फ रूल को अंडरस्टैंड करना होता है, और अप्लाइड ग्रामर का मतलब उन रूल्स को जो आपने सीखे हैं, जो आपने समझे हैं, जो आपने पढ़े हैं, जो आपने याद किए हैं, उन रूल को सेंटेंसेस में अप्लाई करना है, ताकि आपकी जो कन्वर्सेशन है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो। तो आई होप यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ग्रामर और अप्लाइड ग्रामर का डिफरेंस अगर बेसिक, अगर आप सिर्फ एक लाइन में आप करो तो ग्रामर क्या है? लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग द रूल्स है। और अप्लाइड ग्रामर क्या है? अप्लाइड ग्रामर जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रूल्स इन योर डेली लाइफ टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, टू मेक मीनिंगफुल कॉम्पोजिशंस। ओके, अब हम मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे पार्ट्स ऑफ ग्रामर है। तो ग्रामर के बहुत से पार्ट्स हैं। ठीक है, बहुत से पार्ट्स हैं, जिसमें फोनोलॉजी भी आ जाता है। फोनोलॉजी क्या है? फोनिक्स आपने अक्सर सुना होगा, फोनिक्स। ठीक है, PHONICS, फोनिक्स। फोनिक्स जो है इट इज़ रिलेटेड टू साउंड। किसी भी वर्ड का साउंड कैसा निकलेगा, साउंड कैसा आपने निकालना उसका। गॉट इट? फिर आगे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। कोई वर्ड कैसे बना है, उसका ओरिजिन क्या है, कैसे किन अल्फाज से मिलके वो बना है, किन अल्फाज का वो कलेक्शन है, मजमुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, वो चीज़। फिर आगे सेंटेक्स एक इसकी पार्ट है ग्रामर का, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, सेंटेंस में कौन सी चीज़ ने पहले आना है, कौन सी चीज़ ने बाद में आना है, वर्ब ने कहाँ आना है, सब्जेक्ट ने कहाँ आना है। तो मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये सारे जो हैं ये पार्ट्स ऑफ ग्रामर, और इस तरह बहुत से पार्ट्स ऑफ ग्रामर हैं। बट बेसिकली जो अप्लाइड ग्रामर है उसका मेन जो फोकस है वो ये है कि आपने जिन रूल्स को सीखा है, आपने जिन रूल्स को समझा है, आपने जिन रूल्स को याद किया है, लिखा है, जिन रूल्स को आपने रट्टे लगा के याद कर लिया। क्योंकि ग्रामर में वो है कि इसमें आपको हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो रूल्स को फॉलो करने का मतलब क्या है? आप उन रूल्स को याद करेंगे ना बेटा, तो तभी आपको तो वो याद होंगे, तभी तो आप उन्हें अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइड ग्रामर सिंपली उन रूल्स को फॉलो करने का नाम है, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का नाम है, उन रूल्स को सेंटेंसेस में फिक्स करने का नाम आप कह सकते हैं। ये है अप्लाइड ग्रामर। यानी कि ग्रामर चीज़ों को सीखना, रूल्स को सीखना। अप्लाइड ग्रामर क्या है? उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। ये बेसिक डिफरेंस है, और आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन ग्रामर एंड अप्लाइड ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उस मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके ऊपर आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, दैट इज़ 032272165444। अगर किसी भी तरह के नोट्स रिलेटेड टू इंग्लिश आपको चाहिए, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से आपको चाहिए, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कैडेट कॉलेज, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर फिर आपको मैं बता रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, दैट इज़ 032272165444। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको वीडियो जो है ये अच्छे से
समझ में आ जाए बात, जहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है, जहाँ से आपको मुश्किल होती है, आप इसे फिर कीजिए, फिर समझिए, आपको समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को बहुत सादा, बहुत आसान लफ्ज़ों में रखने की मैंने कोशिश की है कि इसे बिगिनर्स जो बहुत बिगनिंग से चीज़ें सीख रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए, वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और इससे आपको जितना ज़्यादा एडवांटेज होगा वही मेरी अप्रिसिएशन है, वही मेरी अचीवमेंट है, जितना आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितना ज़्यादा आपको एडवांटेज हो रहा है, कितना ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, और मुझे इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आप मुझे वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, आपको ज़्यादा एडवांटेज हासिल हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आफ्टर फ्यू डेज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन आपको ये दोनों जो ग्रामर है, अप्लाइड ग्रामर, इसका डिफरेंस, मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो यही था इसका कि ग्रामर, अप्लाइड ग्रामर का डिफरेंस पता होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर सकें ग्रामर रूल्स को और उन्हें अप्लाई कर सकें करेक्टली। तो आई होप ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।